झूठ पकड़ने वाला लाइव डिटेक्टर, इसमें दो तरह का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका नार्को टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। दो तरह का प्रयोग होगा। नार्को टेस्ट में आपको एक दवा इंजेक्ट कर दिया जाएगा, सोडियम पेंटोथेल। आपको बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं कि ब्रेन में सिग्नल भेजने के लिए कौन काम आता है? सोडियम। इतना ना ज्यादा मात्रा में भेज देगा कि पूरा ब्रेन का सिग्नल खटाखट चल जाएगा। कोई पूछेगा धाय से ये कैसे हुआ, तुरंत बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल कंट्रोलिंग में रहना चाहिए। आपको झूठ बोलना है, सही बोलना है, तो सोचने समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। अरे सुसरा फंस जाएंगे इसमें। तो नार्को टेस्ट होता है ना, तो पुलिस एकदम डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती है, पहले 10 मिनट आपको फुसला देती है। अच्छा कितना भाई बहन है लोग, पढ़ाई कहाँ से किए हैं, ठीक है, मैट्रिक में कितना नंबर था, पढ़ने में कैसे थे, लाल पीला हरा करते थे कि नहीं, धीरे धीरे पूछ के फुसला के तब तक सोडियम पेंटोथेल अपना काम दिखाएगा और आपके ब्रेन में इतना ना सिग्नल की मात्रा बढ़ा देगा कि ब्रेन आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जो ब्रेन में डाउनलोड है सब दे देगा, सारा बक देगा कि हम सीधे बोल देगा मर्डर हम ही किए थे, सारा चीज बता देगा वहां पर। कि नहीं वो आदमी क्या हो जाएगा, पकड़ा। लेकिन उसने बोला कि मर्डर हम ही किए थे, तो आर्टिकल 20 कहता है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो कोर्ट में कहिएगा कि देखिए इसको सोडियम पेंटोथेल दिए थे, कहा है कि मर्डर हम ही किया था, जज भगा देगा, निकल यहाँ पे, क्लास करबे नहीं करता है, खान सर का चलाता है कोई। नार्को टेस्ट से आप उसको सोडियम पेंटोथेल दीजिए, वो कहेगा मर्डर हम ही किए थे, तुरंत पुलिस वहां नार्को टेस्ट का वो होगा, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर समझ जाएगा, मिल गया। अच्छा मर्डर किए थे कब, बताएगा 10 तारीख को, कहां पे, तो बता देगा यहाँ पे। हथियार कहां फेंके, तो बगीचा में गाड़ दिए, बस फंस गया। अब वो जाएगा बगीचा में, कौन बगीचा में, खोद के निकालेगा, और वहां जो हथियार मिल गया, अब तो ये सबूत है, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, सबूत तो जुटा सकते हैं ना। आप बताओ यहाँ पे यही सबूत हो जाता है। तो नार्को टेस्ट की मदद से हम उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां उसने सबूत को छिपाया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, डायरेक्ट आप नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं? मुंबई हमला जब हुआ था तो आतंकवादी 10 आए थे सब, अब 10 दो के ग्रुप में गए थे सब, तो 5 गो ऑटो लिए थे सब। अब वो गधा सब जानते हैं, गधा नहीं कुत्ता, उन्होंने क्या किया था ना, 5 अलग अलग ऑटो लिए थे, जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी में भी बम रख दिए थे, तो 5 जगह ब्लास्ट हो गया। पुलिस डाइवर्ट हो गई कि भाई 5 इधर भी ब्लास्ट हो गया, और कोनो स्टेशन पे मार के, कामा हॉस्पिटल में मार के, कहीं मार के भाग गए। तो पुलिस को ऐसा लग रहा था नहीं कम से कम 100-200 आतंकवादी हैं, पता ही नहीं चल पा रहा था। बाद में यजमान कसबा पकड़ाया, कसबा को पकड़ के नार्को टेस्ट लगा दिया। कै गो था, कहा 10 गो, तो अब पता चला वो जरूरत नहीं, 10 गो थे, 8 गो मराइए गया, 2 गो बचल है सब यहाँ पे। नहीं तो ऐसे इतना तबातोड़ फायरिंग, क्योंकि उन लोगों का मतलब था बस तबाही मचाना, जहां तहां मार देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां तहां पे क्या कर देना, मार देना। तो अब बताइए लाइव डिटेक्टर क्या आर्टिकल 20 का उल्लंघन है? नहीं। आप लाइव डिटेक्टर में कह भी दीजिएगा कि हमने मर्डर किया था, जज मनबे नहीं करेगा, कहेगा कि मर्डर किया था। पुलिस आप पूछिए कि सबूत कहां छुपाया है, आप कुछ एविडेंस दीजिए, एविडेंस, ताकि हम मान ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लाइव नार्को टेस्ट समझ में आ गया? इसमें दवाई दे देता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बिना अपराधी के अनुमति टेस्ट करा सकते हैं क्या? अपराधी की भी कंसेंट रहनी चाहिए। इतना इस पे टफ नियम है कि उसको भी लिखना पड़ता है कि हाँ मैं नार्को टेस्ट देना चाहता हूं। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आतंकवादी वगैरह है, मारेगा 4 जूता यहाँ पे कि आपसे आके पूछते हैं। ये सारा चीज देश के नागरिकों के लिए है, बाहर वालों के लिए कुछ ना देने वाला है। भाई यहाँ से नहीं, है पकड़ के नार्को टेस्ट में पकड़ के घोंप देगा, हम ले यहाँ पे नार्को टेस्ट देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ती है? कोर्ट से, और नहीं तो गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट पूरी प्रोसीजर फॉलो करती है तब देती है। कई बार झूठे केस में भी फंसा दिया जाता है, तो अपराधी खुद कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए यहाँ पे। अब कोर्ट तो कह देगा भैया वो खुद कर रहा है, करा लो नार्को टेस्ट, लगाओ एगो इंजेक्शन सोडियम पेंटोथेल, बक देगा वो, झूठ बोल रहे थे तब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आप देखिए पुलिस की भी मजबूरी समझिए, आपको यहां से आप बैंगलोर का आपको एसपी बना दिया गया, आप किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे कि वो अच्छा है या खराब है, आप तो उसे शक की नजर से देखेंगे ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, आप उसको नार्को टेस्ट किए, वो बोल दिया कि नहीं मैंने मर्डर नहीं किया था, तो एक आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि नहीं इसको हमें ज्यादा टॉर्चर नहीं करना। नहीं तो आप पकड़ क्योंकि रिमांड पे मार कूच दिए उसको बढ़िया से, और उसके बाद पता चला कि ये अपराध नहीं किया था, तो फिर वो अपराधी ही बनेगा। क्योंकि जेल से छूटने के बाद इंसान को पुलिस का डर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? देखिएगा आदमी जेल से छूटेगा तो अलग कॉन्फिडेंस में रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, आप कौन सी हुए ना ले जी वो